हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि जो आपके एनिमीज़ हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है, क्यों वो इतना दिखावा करते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स हम सब जानेंगे आज इस रीडिंग के माध्यम से। ये रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल रहने वाली है, तो किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो प्लीज़ डोंट फोर्स दिस रीडिंग टू योरसेल्फ। जितना पार्ट रीडिंग का रेजोनेट हो रहा है, यानी कि जो कार्ड आपसे रेजोनेट हो रहा है, जहाँ तक की रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, दैट्स फॉर यू। और बाकी अदर सोल के लिए है। तो थोड़ा सा रीडिंग को ध्यान से सुनिए, एंड तक देखिए, और एंजल गाइडेंस तक आपको सुनना होता है, तभी आपको पता चलेगा कि रीडिंग आपकी थी या नहीं थी। और आप कमेंट्स के माध्यम से अपनी एनर्जी मुझ तक पहुंचा सकते हैं। एनर्जी पिक करके ही टैरो की रीडिंग होती है, तो कोशिश करिए कि अपनी एनर्जी जहाँ तक हो, जितना पॉजिटिव आप, जितना मन खुश होकर आपका आप मुझ पे एनर्जी पहुँचाएंगे, उतनी जल्दी आपकी एनर्जी कैच कर पाऊँगी मैं। नए लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे इस जो ये चैनल है ट्विस्टेड टैरो का, इसमें जुड़िए एक परिवार की तरह। और मैं पर डे रीडिंग लेकर आती हूँ, तो आपसे काफ़ी रेजोनेट होने के चांसेस हैं। लाइक ज़रूर करिए, लाइक बहुत कम आते हैं आप लोगों को। वीडियो अगर नहीं अच्छा लग रहा है, या अगर आपको लग रहा है आपसे रेजोनेट नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं वो भी करती हूँ, बट वो पेड होता है। अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं, कोई आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर डिस्कशन करना, अगर कभी आपको चाहिए एंजल गाइडेंस, तो मैं वो प्रोवाइड करती हूँ, बट वो पेड होता है। तो ये जो नंबर दिख रहा है आपको 8840298154, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको रीडिंग प्रोवाइड करूँगी। चलिए अब आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। एक बार फिर आपको बताना चाहूँगी कि जेंडर वाइज रीडिंग नहीं रहती है मेरी, तो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, आप किसी भी जेंडर के हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। तो मैंने कार्ड्स पहले ही सिलेक्ट कर लिए हैं, जिनके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि आई कैन सी देयर आर मोर देन वन पर्सन whom I can call you your enemy actually। एनिमीज़ एज सच तो आज की डेट में आप जानते हो, अगर मैं इतना भारी भरकम शब्द यूज़ कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको जान से मार देना चाहते हैं और वॉट एवर, बट उससे कम भी नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर मैं इसे डिटेल में, जैसे कि कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, और ये इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मुझे दिख रहा है कार्ड्स के माध्यम से, इतना स्ट्रॉन्ग ये पर्सन है जो आपके विरोध में खड़ा हुआ है। जो इसका जो माइंड है, जो इसका थॉट प्रोसेस है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ये पर्सन किसी से इजीली इन्फ्लुएंस नहीं होता, प्लस इस पर्सन का माइंड वॉश नहीं कर सकते लोग। ये पर्सन जो है, ये खुद का ही माइंड, बहुत माइंडेड है और खुद का ही ये माइंड लगाता है, बहुत क्रिएटिव है ये पर्सन। बट इस पर्सन ने, ये जो आपके अगेंस्ट है, इस पर्सन ने अपनी क्रिएटिविटी का, अपने इंटेलिजेंस का, अपनी जो एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही प्यारी कैरेक्टरिस्टिक थी, उसको उसने कन्वर्ट कर दिया एक बुरे में। मतलब उसका यूटिलाइज इसने इतने गलत उसमें करा। अगर यही अपना इंटेलिजेंस ये किसी अच्छे उसमें लगाता, अगर अच्छे कार्य में लगाता, या अपने किसी लाइफ का जो पर्पस होता है ना, अगर कुछ अच्छा करते ये, तो लाइफ में ये बहुत सक्सेस पा सकते थे, बहुत ही ज़्यादा एक ऊंचे मुकाम पर ये पहुंच सकते थे। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि देखो, पहली बात तो ये कि बहुत एक्सट्रीम सक्सेसफुल नहीं होगा ये पर्सन, ठीक है, बहुत एक्सट्रीम नहीं होगा। बहुत मेहनत करने के बाद इनको चीज़ें हासिल होंगी, क्योंकि इनका दिमाग गलत जगह पर लगता है, सही जगह पर ये अपनी इंटेलिजेंस नहीं लगा रहे हैं। कोई इनका ब्रेन वॉश नहीं कर सकता, क्योंकि इनके दिमाग में इतना कचरा भरा है, ज़रूरत है इनको ब्रेन वॉशिंग की। बट क्योंकि ये सामने वाले को एंट्री नहीं देते कि कोई इनके दिमाग का कचरा साफ़ कर सके, तो इसलिए इनका दिमाग ऐसा ही है। अगर ये अपने लोगों को लाइसेंस दें, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को अगर ये लाइसेंस दें कि आप मेरे दिमाग की सफाई करिए, आप थोड़ा ब्रेन मेरा ठीक करिए, तो शायद ये ट्रैक पर आ सकते हैं। बट ये पर्सन ना अपने पर्सन की सुनता है। आई मीन जिसके भी ये, अगर ये विरोधी, अगर ये आपके पार्टनर है, तो मतलब आप ये समझिए, अगर ये पर्सन आपका लव पार्टनर है, यानी कि वाइफ, हस्बैंड या बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड,
तो ये इंसान कभी भी आपकी नहीं सुनेंगे। इनफैक्ट अपने मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ये पर्सन लाइफ में किसी की नहीं सुनता है। ये पर्सन सिर्फ, और मैं सुनता है ऐसे बोल रही हूँ, बट आई एम नॉट pressurizing or indicating any gender here. This reading is not gender biased. तो ये मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ कि जो पर्सन है, मेल फीमेल कोई भी है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है। इनको किसी की बात सुनना मानना गवारा नहीं होता है। तो ये किसी की भी नहीं सुनेंगे, ना किसी की परवाह करेंगे। इनको दुनियादारी से किसी से कोई मोह नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। ये बस अपने ही रंग में रहना चाहते हैं, अपने ही रंग में जीना चाहते हैं। इन्हें दुनिया में कोई अगर कुछ बोलेगा तो इन्हें वो बहुत कड़वा लगेगा, इन्हें बहुत गलत लगेगा वो, और आज तक यही हुआ है। इन्हें सब लोग इतने बुरे लगते हैं, जो भी इन्हें ज्ञान देता है, जो भी इनसे डायरेक्ट बोल देगा, वो इनके लिए जहर मान लो आप। ये उस इंसान से कट ऑफ हो लेंगे, उस इंसान से दूरी बना लेंगे, चाहे वो इंसान इनका खुद का अपना ही क्यों ना हो, इनके लिए बिल्कुल सही क्यों ना सोच रहा हो। बट ये इंसान जो आपके विरोधी हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि इनकी जी हुजूरी की जाए। अब आपके बारे में ये क्या सोच रहे हैं, मेन बात जो है, आपके बारे में ये ऐसा सोचते हैं क्योंकि आप इनकी जी हुजूरी नहीं करते हैं, क्योंकि आप इनके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, और आपकी जो अच्छाइयाँ हैं वो इनकी नज़रों में बिल्कुल भी मायने नहीं रखती हैं। तो ये जो है आपके ख़िलाफ़ इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं। जो अभी करंट इनकी अगर मैं सिचुएशन बताऊँ, तो ये बहुत ही जैसे कि मजबूत इंसान होता है ना, तो वो कितना भी हिलने के बाद, कितना भी परेशान होने के बाद हरकतों से बाज नहीं आता है। वही एनर्जी इस पर्सन की मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये आपके फैमिली, ये पर्सन जानता है कि आप फैमिली पर्सन हो, फैमिली वालों के लिए आपका थोड़ा झुकाव है। तो ये इंसान देखो फैमिली की तरफ से ही आपको तोड़ता है। फैमिली के मतलब उनके दिल में जगह करना, उन ऐसे एक्शंस करना कि आपका एक डिस्टेंस मेंटेन करवा देना। और कहीं ना कहीं अगर मैं फाइनेंशियली भी बोलूँ तो इस पर्सन की वजह से काफ़ी आपको धोखा मिला है। फाइनेंशियली काफ़ी इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, डिच किया है आपको कई बार। इनफैक्ट यहाँ पर आई कैन सी अ बिग साइन ऑफ चीटिंग। ये अगेन ये कार्ड जो है, मैं क्लियरली बता रही हूँ, ये कार्ड जो चीटिंग वाला है ये बहुत स्पेसिफिक हो जाता है अगर ये आपके पार्टनर है। देखिए, अब फ्रेंड्स में चीटिंग आप समझते हैं, धोखाधड़ी एक लिमिट तक होती है, बट आई कैन सी अ मेजर चीटिंग। तो ये इंडिकेट करता है किसी कपल को जो कि लव रिलेशनशिप इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपका इस पर्सन के साथ कोई लव अफेयर रहा है या कोई वैसा लव का रिलेशनशिप रहा है, तो इन्होंने आपको चीट किया है मेजर लेवल पे। और आप समझ रहे हैं मेरा इंडिकेशन किस तरफ जा रहा है। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ के लिए स्पेसिफिक है ये कार्ड। और फ्रेंड्स के लिए मैं अभी बोलूँगी, जो अगर ये रेजोनेट हो रही है आपके किसी फ्रेंड के लिए या अदर फैमिली पर्सन के लिए, तो प्लीज़ ये वाला कार्ड आपके लिए नहीं है, यू कैन स्किप दिस कार्ड। ये किसी और की रीडिंग एनर्जी है जो पिक कर ली है इस कार्ड ने। तो ये क्योंकि बिल्कुल जनरल नहीं लग रहा है, ये मुझे काफ़ी स्पेसिफिक लग रहा है। एक दो कार्ड आ गए हैं कपल्स के जो बहुत स्ट्रांगली ये मुझे दिखा रहे हैं, एक फैमिली में प्रॉब्लम। तो बहुत स्ट्रांगली ये दिख रहा है कि किसी ऐसे इंसान की भी रीडिंग पिक हुई है आज जिसके फैमिली में काफ़ी प्रॉब्लम है। हस्बैंड वाइफ में जो है अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हिली हुई नज़र आ रही है। बुनियाद जो बेस होता है ना घर का, वो एक कपल ही बनाता है। तो वो जो ट्रस्ट है ना, आप में से आई डोंट नो किसकी एनर्जी रेजोनेट हुई है, प्लीज़ आप क्लेम करिएगा। और मैं अपने एंसेस्टर से, एंजल से, डिवाइन से आई वुड प्रे फॉर यू। प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन मेरे सब्सक्राइबर्स की हेल्प करिए, उनको हील करिए, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करिए। और मैं और भी कार्ड्स पिक करती हूँ इस एनर्जी को लेकर, देखती हूँ आज कि ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा क्या आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और यू वांट एनी एंजल गाइडेंस, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट। बाकी जैसे कि अभी मैंने कार्ड शफल किया और दिख रहा है, तो यही है कि कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी मुझे नज़र आ रही है। ये कपल के लिए जिसकी एनर्जी रेजोनेट हुई उसके लिए मैंने 3 कार्ड निकाले हैं। तो ये 100% है कि कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपके फैमिली में काफ़ी प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे मुझे, और उसके बारे में आपको भी पता चल चुका है। और यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स, बट वो हो नहीं रहा। तो अब उससे सर से ऊपर आपका पानी निकल गया है। तो अब आप कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की, उस चीज़ से कैसे भी करके आप
समझ नहीं पा रहे हो चीज़ें क्या करें, आप बहुत डायलेमा में हो। एक जगल अब दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि कहीं न कहीं आप परेशान हो, उलझनों में, काफ़ी उलझने, एंग्ज़ायटी दिख रही है मुझे, बहुत उदासी और बहुत दुःख दिख रहा है मुझे। अभी एनर्जी बहुत बहुत लो हो रही है, डाउन होती हुई जा रही है, बिल्कुल डाउन होती हुई नज़र आ रही है, एनर्जी ख़त्म होने के कगार पे है। मैं ये चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़, जिसके भी ये मैंने 3 कार्ड्स पिक किए हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि ये किसकी है रीडिंग, और जिनके लिए ये कार्ड नहीं थे उनके लिए मैं आगे और रीडिंग करने वाली हूँ। प्लीज़ फ़ोर्स मत करिएगा इस रीडिंग को अपने ऊपर, आप आगे की रीडिंग सुनिए, वो आपके लिए है। अभी फ़िलहाल इनके लिए जो मैं एंजल गाइडेंस निकालती हूँ, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड मी, इनके लिए मैं क्या एंजल गाइडेंस इनको प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, यहाँ पे पता है एक चीज़ तो है जो डिवाइन का मैसेज है आपके लिए, जो आपको फॉलो करना चाहिए। अभी आपके लिए बहुत ही स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर लाइफ को सोचिए, आपको आगे की लाइफ के बारे में सोचना है। सारे इफ़ एंड बट ट्राई कर लीजिए, बट बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में सेक्रीफाइस अगर आप करोगे, 100% सेक्रीफाइस अगर करोगे, खुद को ख़त्म कर दोगे, तो वो चीज़ आगे नहीं हो पाएगी। आप एक लिमिट तक ही सह सकते हो। देखिए, सहने की भी ना एक लिमिट होती है। आप इंसान हैं, कोई भगवान तो है नहीं, तो एक लिमिट तक आपको सहना है। ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही वैसे हो जाते हैं कि बिल्कुल ही अगर आप 1% भी एडजस्ट नहीं करना चाहते, वो भी गलत है। बट यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है कि आपने बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप के लिए, इस लाइफ के लिए, बहुत कुछ आपने अपना दिया है, जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन अपना एक डेडिकेट किया है आपने, बट वो चीज़ रिटर्न नहीं आई। कोई बात नहीं, लाइफ में कई बार ऐसा हो जाता है, दुख होता है, हम टूटते हैं, गिरते हैं, बट देखिए आपके लिए बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है, बहुत स्ट्रांगली, कि आपके साथ इतना बुरा हुआ क्योंकि आगे आपके लिए बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। कुछ दिनों में आपको बहुत जल्दी कुछ ऐसी अच्छी खबर मिलने वाली है जिससे आपका मन बदलेगा और आप सोचोगे कि अच्छा हुआ कि आपकी आंखें खुली, और काफ़ी अच्छी न्यूज़ आपका इंतज़ार करिए। बहुत अच्छा दिन आपका इंतज़ार कर रहा है, बहुत आगे उस दिन के बाद आपके दिन और अच्छे ही होते चले जाएंगे। ये थोड़ा सा फेज़ है जो दुख का है, बस हिम्मत के साथ आपको काटना है। चलिए ठीक है, मैं बैक टू नॉर्मल कार्ड्स जो मैंने पिक किए थे, तो उसमें मैं बता रही थी कि अगर कोई कपल नहीं है तो उनके लिए जो आगे की रीडिंग में कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो विरोधी है, अच्छा, आगे के कार्ड्स जो कपल वाले हैं वो भी सुन सकते हैं, क्योंकि मैंने वो बीच में उस कार्ड को पिक करके मैं एकदम से, ऐसा होता है ना किसी की इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ जाए तो फिर ऐसा लगता है कि चलो थोड़ी और उनके बारे में बता ही देते हैं। तो अब बैक टू नॉर्मल, अब आप सब ही सुन सकते हैं इसको आगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना आपके विरोधी, ये एक नहीं है, एक से ज़्यादा लोग हैं। अब आप देखिए, एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपसे दुखी हैं, आपसे परेशान हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बुरे हैं, बट हाँ, वो आपसे पसंद आपको नहीं करते हैं। आपका कुछ ऐसा एटीट्यूड है, कुछ ऐसा रवैया है जिसको वो लाइक नहीं कर रहे हैं, थोड़ा आपको लाइक कम करते हैं वो। और कई बार होता है ना कि हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो हमें उसका एग्जिस्टेंस ही अच्छा नहीं लगता अपने आसपास। इट्स लाइक दे डोंट वांट टू सी यू अराउंड, समथिंग लाइक दैट। आई थिंक आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, बट ऐसे अगर आपको नहीं समझ आए तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो चाहते हैं कि आप उनसे दूर रहो, बट ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं कि आप लोग एक जगह होते हो, मिलते हो, बातचीत होती है, एक दूसरे को बातचीत भी नहीं हो तो आमना सामना करना पड़ता है, एंड दैट्स अ वेरी हार्ड सिचुएशन फॉर देम एज वेल। क्योंकि अभी करंट सिचुएशन में ये वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, बहुत नापसंद करते हैं। उनको चाहिए कि आप उनकी नज़रों से दूर रहो, आप दुखी रहो, बट उसमें वो अगेन कुछ कर नहीं सकते हैं, उनके हाथ में नहीं है कि वो कैसे आपको दूर रखें हैं क्या। बट हाँ, अभी वो अपना डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। और एक तरीके से मैं ये चीज़ भी बोलूँगी, प्लीज़ आप थोड़ा केयरफुल रहिए, बिकॉज दे आर मेकिंग देयर ओन गैंग। दे आर, आई मीन, कम से कम दे आर अराउंड 4 to 5 people who are planning behind you or for you actually,
एंड दैट्स नॉट समथिंग विच आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड गो फॉर दैट। बहुत ही आपके लिए रॉन्ग हो जाएगा। और एक बात बोलूँगी कि एक होता है ना कि इंसान थोड़ा सा भी टच में रहे तो ये लगता है कि चलो ठीक है, इंसान नापसंद करता है, बट अगर कभी मिल रहे हैं तो हेलो हाय हो जाने चाहिए। बट नो, आई वुड सजेस्ट कि ये पर्सन आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं, आपको इतना भी आपका एग्जिस्टेंस अगर इनको पसंद नहीं आ रहा है तो आप समझ सकते हैं ऐसे पर्सन जिसको आपका एग्जिस्टेंस ही पसंद नहीं है, कि आप उनके इर्द गिर्द दिख रहे हैं, उनको वही चीज़ नापसंद है। तो अगर आपसे अगर कोई इतना नाखुश है तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि हमें किसी को दुख या कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो आप अपनी साइड से मत पहुंचाइए। अगर आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं तो आप मेंटेन करिए, एंड दैट विल ब्रिंग पीस टू यू एज वेल। सच में आप ये चीज़ नोटिस करिएगा, क्योंकि बार बार एंजल मैसेज दिख रहे हैं आपके लिए, मुझे क्लियरली मैसेजेस दिख रहे हैं कि आपके लिए बहुत जल्दी पीसफुल दिन आने वाले हैं। और जितना आप इन टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाएंगे, जितना इन लोगों से मतलब कम रखेंगे, जितना क्लियर रहेंगे, जितना फ्री रहेंगे, उतना ही आपका जो जीवन है उसमें रंगीन बहारें आएंगी, उतना ही पीस आएगा, बहुत शांति, सुकून, और बहुत ही मतलब जिंदा दिल वाली जैसी आपकी आदत है वैसी ज़िंदगी आपकी वापस से हो जाएगी एकदम। बहुत ही जैसे ताजगी से आ जाएगी आपके जीवन में, आप ये एहसास करेंगे। बस इन लोगों से एकदम 1 हैंड डिस्टेंस के साथ साथ आपको 10 फीट डिस्टेंस रखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत ही ये लोग बहुत अनलकी हैं, या आपकी एनर्जी जो है वो एक तरीके से आपकी एनर्जी पिक कर लेते हैं, या आपकी एनर्जी जो है वो आपसे छीन लेते हैं, आपसे आपकी एनर्जी चली जाती है, आपकी एनर्जी इनसे मिलके बहुत डाउन हो जाती होगी। ये चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की है अगर, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि इस पर्सन से मिलने की, ये 2-3 लोग हैं जिनसे मिलने के बाद आप एकदम एग्जॉस्टेड फील करते होगे, आपको लगता होगा वो शिट मेरे लाइफ में तो एकदम से क्या होगा, एकदम नेगेटिविटी, आपको लगता होगा चक्कर आ रहा है, बीमार, अचानक से हेडेक होने लगता है, अचानक से कहीं भी एक बॉडी एक होने लगता है और आप परेशान हो जाते हो। तो ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो है इनकी नेगेटिव है, और आपकी एनर्जी पिक कर लेते हैं एकदम से, क्योंकि आप काफ़ी सॉफ्ट हो, आप बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा, जब इंसान सॉफ्ट होता है तो वो ओपन होते हैं, तो आपकी एनर्जी बहुत इजी टू पिक है, आपकी एनर्जी बहुत इजीली पिक हो जाती है। इसलिए अपनी एनर्जी को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, एकदम से ट्रांसफ़र ना हो तो इसलिए थोड़ा सा लिमिट डिस्टेंस बना कर रखिए, और दूसरों की बातों को अपने अंदर ट्रांसफॉर्म मत करिए, उनके विचारों को उन तक ही रहने दीजिए, क्योंकि आप बहुत प्यारे इंसान हैं। आपकी जो ओरिजिनलिटी है, आपकी जो खुशबू है, आपकी जो बातें हैं, आपकी जो ओरिजिनल महक है ना, जो इंसान आप हो वो कोई ना बदल पाए। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आप बहुत प्यारे इंसान हो, ईश्वर ने आपको बनाया है किसी मकसद के साथ। आपका जीवन में एक पर्पज़ है। हर इंसान अलग अलग होता है, हर इंडिविजुअल अलग होता है। किसी को अगर आप पसंद करते हो, नापसंद करते हो, उसके तरह नहीं बनना है। आप बहुत प्यारे हो। तो आपके लिए तो डिवाइन का और एंजल का एक ही मैसेज है, प्लीज़ बी योर सेल्फ। जो भी हो, जैसे भी हो, आप बेस्ट हो। जब तक आप दूसरे का बुरा नहीं सोच रहे ना, आपसे बेस्ट इंसान कोई नहीं हो सकता। आप अच्छा कर सकते हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो तो बस किसी का बुरा मत करो। अगर आप कैपेबल नहीं हो किसी की मदद करने के, तो आपको किसी ने अधिकार भी नहीं दिया कि आप किसी के साथ बुरा करो। तो मारना और जन्म देना बहुत बहुत ही 2 डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं। अगर आप जन्म नहीं दे सकते हो और दे भी सकते हो तो भी आपको मारने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। किसी के भी साथ बुरा नहीं करना है आपको। मारने से मेरा तात्पर्य है कि कुछ भी नेगेटिव ऐसा नहीं करना जिससे किसी का दिल दुख जाए, जिससे किसी के आंसू निकल आए, जिससे किसी की रूह टूट जाए। ऐसे काम नहीं करने हैं आपको कभी भी। ये स्ट्रिक्ट आपके लिए मैसेज है। जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपके लिए ये लिटरली मेरे कार्ड्स के द्वारा मैसेज आया, तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखना। आपकी वजह से कोई रोए ना, किसी को तकलीफ़ ना हो। ये आपका लाइफ लेसन रहेगा आज का। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लोग वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।